Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we discuss the matrix representations. Matrix representations दो तरह के होते हैं. एक को कहते हैं reducible representations, और दूसरा है irreducible representations. This is represented as RR and IR. दोनों में फ़र्क क्या है? Reducible representation is derived from a base. This is derived from a base. और base क्या क्या हो सकता है? Base can be number one, x, y, z axis on the basis of x, y, z axis. It can be derived on the basis of 3n coordinates, or the base can be the bond vectors or bond lengths, or it can be bond angles. So derived on the basis of x, y, z axis, 3n coordinates, bond vectors or bond angles, that representation is called reducible representations. An irreducible representation is derived on the basis of great orthogonality theorem. Derived on the basis of great orthogonality theorem. तो इन दोनों को हमने डिस्कस करना है. फर्स्ट वी डिस्कस द reducible representations on the basis of x, y, z axis and on the basis of 3n coordinates. इन दो को डिस्कस करेंगे. ग्रुप थ्योरी में ये दो डिस्कस होते हैं, तो इसलिए हम ये दो representations on the basis of x, y, z axis और 3n coordinates ये दो हम डिस्कस करते हैं. और ये representation है क्या? This is the representation of the matrix in the form of the character, in terms of characters. तो पहले हम x, y, z एक्सिस के बेस पर लेते हैं और सिंपल एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं. और हमारा x, y, z एक्सिस है x, दिस इज z एंड दिस इज y एक्सिस. और वाटर का एज वी नो द पॉइंट ग्रुप ऑफ वाटर इज C2V. और इसमें यानी पहले हमें इसके कैरेक्टर का पता होना चाहिए, और कैरेक्टर के लिए हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं. इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स एक E है, एक C2 अलोंग Z एक्सिस है, और एक सिग्मा XZ और सिग्मा YZ. तो मैट्रिसेस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि E के लिए जब हम E अप्लाई करते हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, तो E से क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा, x ही रहेगा. इस तरह y ही रहेगा, तो 1 और z ही रहेगा. तो ये इसका मैट्रिक्स है फॉर E. इस तरह C2Z जब इस x एक्सिस पर अप्लाई करते हैं तो z, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, z सेम रहेगा, x और y चेंज हो जाएंगे ना. तो x से हो जाएगा -1 और फिर y भी चेंज हो जाएगा, 0 -1 0 और z सेम रहेगा. तो दिस इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर C2. और इस तरह x y के लिए जब x y से प्लेन अप्लाई करते हैं इस x y z पर, तो x और y सेम रहेंगे और z चेंज हो जाएगा. सो 1 0 0 एंड 1 0 1 0 और z चेंज हो जाएगा तो -1. और इस तरह y z के लिए y z सेम रहेगा और x चेंज हो जाएगा. सो -1 0 0 0 1 0 और 0 0 1. अब इनके अगर हम कैरेक्टर फाइंड आउट कर लें, सो कैरेक्टर है क्या? दिस इज द सम ऑफ द डायगोनल. तो इसका डायगोनल का सम ये 3 है और ये -1 हो जाएगा, इसके लिए 1 और इसके लिए भी 1. तो ये तो कैरेक्टर है फॉर सिमेट्री एलिमेंट्स.
अब इस मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ दीज सिमेट्री एलिमेंट्स एंड दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कैसे करते हैं? यानी दिस इज कंसिस्ट ऑफ अ टेबल। यहाँ पर पॉइंट ग्रुप लिखेंगे C2V और इसके सिमेट्री एलिमेंट्स E, C2Z और सिग्मा XY एंड सिग्मा YZ और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। E को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ 3। C2 का सिमेट्री कैरेक्टर है -1, सो -1 और सिग्मा का 1 और 1। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज सिमेट्री एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। अब इसी तरह हम इसको x, y और z के अलोंग एक्सिस हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो वो कैसे होगा? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप C2V विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, यानी यहाँ तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इस नॉलेज को हमने यूज़ करना है टू ड्रा रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर C2 पॉइंट ग्रुप अलोंग x, y, z एक्सिस। तो वो कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए हमारे पास है C2V पॉइंट ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स है E, C2Z, सिग्मा XY एंड सिग्मा ZX, XZ, YZ, सिग्मा YZ और ये along x एक्सिस, along y एक्सिस और along z एक्सिस। और ये हमारा बेस है x, y, x, z और y, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स पर हमने अप्लाई करना है। सो व्हेन E इज अप्लाइड ऑन x एक्सिस तो क्या होगा? x में कोई चेंज नहीं आएगा, x रिमेन सेम, और जब सेम है तो उसके लिए कैरेक्टर 1 है। इस तरह व्हेन E applied on y axis then there will be no change and it is represented by +1 and similarly for z। इसी तरह when C2Z is applied on x axis तो क्या होगा? x हो जाएगा -x, y हो जाएगा, यानी इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, इसको C2 यहाँ पर रोटेट करते हैं तो z सेम रहेगा, ये x -x हो जाएगा, यानी इसको अगर हम C2Z इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? z सेम रहेगा और ये x हो जाएगा -x और y हो जाएगा -y। सो वी कैन राइट एज x -1, y -1 और z हो जाएगा सेम। इसी तरह प्लेन है एक्स वाई प्लेन, जब हम एक्स एक्सिस पर प्लेन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें x और y सेम रहेंगे, z चेंज हो जाएगा, तो x और y सेम रहेंगे और z चेंज हो जाएगा। इस तरह इस केस में y और z सेम रहेगा, x चेंज हो जाएगा, -1, 1 और 1। अब अगर हम इसके लिए कैरेक्टर कैलकुलेट कर ले x, तो E के लिए हो जाएगा इनको सम 3 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और ये 1। सो ये वही रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज कॉल्ड द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ C2 पॉइंट ग्रुप। इसी तरह और दिस द कैरेक्टर ऑफ E, character of E identity element, this is called dimension of representations। तो इस केस में character of E is 3, so it is called as 3D representations, 3D irreducible representations। इसी तरह आप ये किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए डिस्कस कर सकते हैं। ये तो हो गया अलोंग x, y, z एक्सिस। इसी तरह अलोंग 3D कोऑर्डिनेट्स भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 3D कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा, कैसे होगा?
This is the reducible representation for C2 point group along XYZ axis. Similarly, the reducible representation along 3n coordinates. 3n coordinates का क्या मतलब, यानी 3n coordinates. 3n क्या है, n क्या है, n is the number of total atoms. For example, water के केस में, H2O केस में n is equal to 3. तो इसके लिए हम कैसे ड्रा कर सकते हैं? पहले तो हमें, यानी हम हर सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए मैट्रिक्स ड्रा करेंगे. यानी इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक E है, C2Z है, सिग्मा XY है और सिग्मा YZ है. हाँ, सिग्मा YZ है. अब इस हर एक के लिए हमने ड्रा करना है मैट्रिक्स. वहाँ से कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर उन कैरेक्टर्स के ज़रिए से हमने इस पॉइंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है. तो 3D सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो यानी XYZ along for H, this is X1, Z1 and Y1. इस तरह यहाँ पर भी इसी तरह अप्लाई करेंगे. ये X2 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा और ये Y2, और यहाँ पर ये हो जाएगा X3, Z3 एंड Y3. ये इंडिविजुअली हर एटम पर हमने X, Y, Z सिस्टम हर एटम के लिए हमने यूज़ करना है. तो इस तरह हर सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए पहले मैं सिर्फ E के लिए ड्रा कर लेता हूँ और फिर जनरलाइज करते हैं C2 और सिग्मास के लिए. तो E के लिए, व्हेन E इज अप्लाइड ऑन X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3 एंड Z3, तो क्या होगा? इसके अप्लाई करने से क्या हो जाएगा? जब along X1 एक्सिस अप्लाई करते हैं तो X1 सेम रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और बाकी Y, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होनी चाहिए? X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3 और Z3. इस तरह का एक मैट्रिक्स हमारे पास बनने वाला है ना. तो X1 सेम रहेगा और बाकी के साथ तो हम अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये 0, 0 आ जाएंगे. इस तरह जब along Y एक्सिस अप्लाई करते हैं, E2 अप्लाइड along Y1, तो Y1 सेम रहेगा और बाकी 0, 0 रहेंगे. 0, 1, 0, 0, 0. इस तरह Z1 है तो 0, 0, 1. फिर X2 के अलॉन्ग अप्लाई करते हैं तो X2 सेम रहेगा, बाकी के लिए 0, 0 आ जाएगा. तो 0, अच्छा ये हो गया, ये ऐसा है ना. अब X2 की बारी है तो 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. तो इस तरह आपके पास ये सारे 1, 1. नेक्स्ट फिर यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ये बाकी 0 आएंगे. सो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द E along 3n coordinates. इसका कैरेक्टर फॉर E along 3 coordinates, this is the sum of the all coordinates. तो क्या हो जाएगा? ये 9 है. कैरेक्टर फॉर E along 3n coordinate is 9. इसी तरह बाकी के लिए भी है, लिख सकते हैं. इस तरह अगर बाकी के लिए हम लिखेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम होगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है. reducible representation for a point group along 3D coordinates. तो यानी इस तरह हमने करना होगा, C2 के लिए सब पर अप्लाई करना होगा.
फिर सिग्मा 1 पर, सिग्मा 2 पर, सिग्मा XY पर, सिग्मा YZ पर, तो ये तो बहुत टीडियस जॉब होगा, तो ये करना मुश्किल है। तो इसलिए हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन हम ड्रा कर सकते हैं along दी 3D कोऑर्डिनेट्स। और वो कैसे हैं, क्या करते हैं, पहले देखिए हम पहले लिखते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल C2V की बात करते हैं, तो सिमेट्री एलिमेंट्स इसका है, एक E है, C2Z है, सिग्मा XY है और सिग्मा YZ है। और फिर यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, number of unshifted atoms when a symmetry element is applied। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते हैं H2O, जब इस पर हम E अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने रहेंगे, यानी इस वाटर मॉलिक्यूल पर हम E अप्लाई करते हैं तो वो ऐसा ही रहेगा, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स क्या हो जाएंगे, 3 के 3 एटम्स वो अनशिफ्टेड रहेंगे। अच्छा, इसी तरह जब C2 पर अप्लाई करते हैं, C2 अप्लाई करते हैं इस मॉलिक्यूल पर, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स क्या हो जाएंगे, यानी जब हम इसको रोटेट करते हैं, ऐसा है तो फ्लिप अप हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ये अगर H1 है, H2 है, तो C2 जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1 और ये 2 चेंज हो गए और ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स इन केस ऑफ C2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब XY प्लेन इस पर अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने हो जाएंगे, यानी ये बोर्ड वाला प्लेन है तो ये तीनों अपनी जगह पर रहेंगे, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स व्हेन सिग्मा XY इज अप्लाइड द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स इज 3। और इस तरह YZ यहाँ से जब रिफ्लेक्ट कर लेते हैं तो H1 और H2 चेंज हो जाएंगे, ऑक्सीजन अपनी जगह पर रहेगा, तो ये हो जाएगा 1, नंबर 1। सेकंड, द कैरेक्टर अलोंग X, Y और Z एक्सिस। तो अलोंग Z, Y, X एक्सिस जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, E के लिए कैरेक्टर किया था वो है 3, और C2 के लिए कैरेक्टर किया था -1, और सिग्मा के लिए 1 और 1 था, दोनों सिग्मास के लिए 1 और 1 है। तो अब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के लिए कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ 3n क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये -1, 3 और 1। सो these are the characters for E, C2 यानी सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ 3n कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ C2 पॉइंट ग्रुप, यानी अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी तरह अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन पर, मीथेन से पहले अमोनिया NH3, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C3V है, और इसके सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, E, C3Z एंड सिग्मा V, 3 सिग्मा V है। तो अब इसके लिए अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ XYZ ले लेते हैं तो रिप्रेजेंटेशंस क्या है, XYZ। E के लिए कैरेक्टर क्या था, 3 है, और C3 के लिए कैरेक्टर्स, उसके लिए हमने फार्मूला लिया था Cn इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 1। तो C3 के लिए क्या हो जाएगा, 2 cos 120 प्लस 1, और cos 120 माइनस हाफ के बराबर है 2 इंटू माइनस हाफ और प्लस 1, तो -1
0, इसके लिए 0 है और इसके लिए 1 है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है फॉर C3V पॉइंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ x, y, z। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ 3n के बेस पर कैसे लिख सकते हैं? C3 पॉइंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ 3n, उसके लिए क्या करते हैं? C3V है, सिमेट्री एलिमेंट्स E है, C3Z है और सिग्मा है। सो नंबर ऑफ अनशैफ्टेड एटम्स, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? NH3 में 4 एटम्स हैं। तो जब हम इस एमोनिया पर E अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ अनशैफ्टेड एटम्स कितने हो जाएंगे? 4, चारों अपनी जगह पर रहेंगे, तो ये हो जाएगा 4। C3 जब अप्लाई करते हैं, यहाँ से जब इसको रोटेट करते हैं तो H1, H2, H3 ये सारे चेंज हो जाएंगे, सिर्फ N अपनी जगह पर रहेगा। तो नंबर ऑफ अनशैफ्टेड एटम्स व्हेन C3 इज अप्लाइड ऑन एमोनिया मॉलिक्यूल इज 1। और जब सिग्मा अप्लाई करते हैं, यहाँ से इसको काट लेते हैं, तो क्या होगा? ये N और H कट जाएगा, एक H दूसरी तरफ हो जाएगा, एक दूसरी तरफ हो जाएगा। 3 प्लेन है, तो किसी भी प्लेन्स पर जब हम अप्लाई कर लेते हैं, यानी इस फॉर्म में है ना, यहाँ से है, जब यहाँ से कट कर लेते हैं, इस ये है, यानी यहाँ से ये प्लेन जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा? एक N कट जाएगा और एक ये हाइड्रोजन कट जाएगा। इस तरह यहाँ से अप्लाई करते हैं तो ये जो कट जाते हैं ये अपनी जगह पर रहेंगे, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे इस तरह यहाँ से। तो किसी भी कोई भी सिग्मा जब हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं तो 2 एटम्स वो अनशिफ्टेड रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर फिर कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ x, y, z। E के लिए कैरेक्टर क्या है? वो 3 है, और C3 के लिए 0 है, और सिग्मा के लिए 1 है। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ 3n, ये क्या हो जाएगा? 12, ये 0 और ये 2। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द C3 point group on the basis of 3n coordinates, and this is on the basis of x, y, z coordinates। इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं सिग्मा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए, CH4 के लिए। CH4 के लिए सिमेट्री एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं? तो CH4 मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप क्या है? वो है TD। चलिए वो फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।